जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ना कि कण कण में है भगवान। तो मैं तो यही कहूंगा कि कण कण में है सनातन। आप यहां से कहीं पर भी जाइए, हालांकि पूजा पद्धति जो होगी वो कुछ अलग होगी, लेकिन वो आपको सनातन रूप में ही मिलेगी। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के दर्शन कराऊंगा जहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं। और वहां का चमत्कार क्या है? चिट्टी जो रहती है ना, कीड़ी, उन कीड़ियों को आटा, मातर, चूरमा खिलाते हैं लोग। और ये लाखों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ। ये भिनमाल के नजदीक निबावास गांव में है, जहां पर हर अमावस के दिन करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और चिट्टियों को आटा खिलाते हैं, मातर खिलाते हैं, चूरमा खिलाते हैं। और इस जगह की आप विशेषता देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। आपने चिट्टी देखी होगी, लेकिन इस जगह पर जिस तरह की चिट्टियां पाई जाती है, ऐसी इस दुनिया में आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं खुद गया था। मैंने देखा कि इतने सारे लोग जाते हैं, तो यहाँ की विशेषता क्या है, जगह कितनी बड़ी है, कहाँ पर ये लोग खिलाते, ये सोचकर मैं भी वहां पर गया। तो मैंने देखा कि अमावस के दिन वहां पर चलने को जगह नहीं। यहाँ पर जेंट्स तो आते ही आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लेडीज आती है यहाँ पर। हालांकि जेंट्स आते हैं तो कोई बाइक पर चला जाता है, कोई गाड़ी में चला जाता है, लेकिन लेडीज जो है वो चल कर जाती है। चल कर जाने में वो बहुत बड़ा पुण्य समझती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम जब भी कोई धर्म करें तो वो पैदल यात्रा करके करे, कुछ शरीर को भी कष्ट दे, ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो सके। दोस्तों, जब मैं वहां पर गया तो जहां जहां मैंने नजर दौड़ाई, मुझे दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे। मैं हैरान रह गया कि ना यहाँ पर कोई बहुत बड़ा धाम है, ना यहाँ पर कोई विशेष मतलब दर्शन करने जैसा है, फिर भी इतने सारे लोग। तो मैंने कहा यार चलो अंदर जाकर देखते हैं। तो मैं चलने लगा। चलते चलते मैंने मोबाइल से शूट किया, तो आप यकीन मानो कि पैर रखने को जगह नहीं थी। इतने ही लोग आ रहे थे, उतने ही लोग जा रहे थे। और ये सुबह से लेके कम से कम 3-4 बजे तक चला। तो मैं क्यों कहता हूँ कि पूजा पद्धति जो होती है वो हर गांव की अलग अलग होगी, लेकिन सनातन धर्म किसी न किसी रूप में हमें नजर आता है। ये जो पुण्य है, ये सनातन धर्म को ही लेकर है। एक छोटे से जीव को खिलाने के लिए लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे त्यौहार भी आते हैं, सनातन में नहीं, किसी भी धर्म में, जो पानी की तरह खून बहाते हैं उन मासूम जानवरों का, जिन्होंने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ये राजस्थान में झालो जिले में भीनमाल के पास ये गांव आया, और यहाँ पर पेड़ के नीचे हर जगह आटा, मातर और पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था इसलिए कि इसमें बहुत सारे कुत्ते भी घूमते रहते हैं, छोटे छोटे जानवर भी घूमते रहते हैं, उड़ते हुए पक्षी भी घूमते रहते हैं, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था भी है। तो यहाँ पर मैंने जब गौर से देखा चिट्टियों को, तो इतनी बड़ी बड़ी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई इतनी बड़ी तो कीड़ी होती नहीं है, ये यहाँ पर इतनी बड़ी क्यों? तो उसने कहा कि यहाँ पर रोज खाने को मिलता है ना, इसलिए बड़ी हो गई। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, हम घर पे भी रोज किसी भी कीड़ी को रोज खिला देते हैं और खिलाते भी हैं, तो वो तो बड़ी नहीं होती, उनकी हाइट तो बड़ी नहीं होती। तो वहां पर पास में ही एक बंदा खड़ा था, उसने कहा ये पहले से ही इतनी बड़ी है और इसी जगह पर है। ये कुदरत का चमत्कार है, हजारों साल से है यहाँ। इस पुण्य के पीछे क्या वाक्य है, क्या कहानी है, ये तो मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि अमावस के दिन यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं और ये मानते हैं कि अमावस के दिन आटा, मातर, चूरमा इन कीड़ियों को अगर खिलाया जाए तो परिवार के किसी भी सदस्य ने
या परिवार में भूल से भी अनजाने में अगर कोई पाप हुआ हो तो वो धुल जाता है। हम शहर में भी देखते हैं, बहुत सारे लोग मछलियों को आटा खिलाते हैं, चिट्टियों को भी आटा खिलाते हैं। तो ये एक विशेष जगह है जो आप अगर घर पर नहीं खिला सकते, आप अगर समुद्र में नहीं खिला सकते हैं, तो आप यहाँ इस जगह पर आ सकते हैं। और ये जगह भी इतनी खूबसूरत है ना दोस्तों, बहुत बड़ा खेत जैसा पूरा बाउंड्री बनाया हुआ है, और आप चलते चलते थक जाएंगे, इतनी बड़ी जगह है ये पर्सनल इन कीड़ियों के लिए। तो मुझे तो बहुत आनंद और बहुत खूबसूरत लगा। यहाँ पर एक तालाब भी है, जो हालांकि ये तो बहुत पुराना पानी है, क्योंकि अभी जब मैं गया था तब बारिश का समय नहीं था, लेकिन बारिश जब होती है तो इसमें इतना साफ सुथरा पानी भरा रहता है ना, गाय पीने के लिए आती है। और ये गांव से आधा किलोमीटर दूर है। तो ये समझिए कि कितनी भी आबादी इस गांव में बढ़ जाएगी तो भी ये जगह सुरक्षित रहेगी। हालांकि ये हजारों करोड़ों साल से चला आ रहा है, तो ये जगह जो है वो इस धर्म के नाम पर ही है। न इसे सरकार हटा सकती है, न गांव वाले हटा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में, जीवन में कभी भी आपको अगर मौका मिले और भिनवार शहर से अगर गुजरना हो, और वो भी अमावस्या का दिन हो, तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए और ये पुण्य कमाना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि आप खाली हाथ यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि खाली हाथ आकर आप करेंगे क्या? आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन जो आपको पुण्य कमाना है वो आप नहीं कमा सकते। उसके लिए आपको घर से आटा, चूरमा, लड्डू, ये जो भी कीड़ी खा सके ऐसा कुछ लेकर आना चाहिए। गुड़, शक्कर ये भी ला सकते हो आप, बहुत सारे लोग लेकर आते हैं और उनको पेड़ के नीचे लड्डू बनाकर या फिर यूं चुट्टा फेंक देते हैं। तो आप जब उसको रखने जाएंगे ना, तो बहुत सारी चिट्टियाँ बाहर आती है और तुरंत खाने लगती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जाकर। देखिए, जिंदगी में धर्म का कार्य कहीं पर भी देखने को मिले, उसके दर्शन करने को मिले, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए और उसके दर्शन कर लीजिए। मैं बहुत सारे गांवों में देखता हूँ, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन उस रूप को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो वो सनातन से जुड़ा हुआ नजर आता है हमें। अभी एक अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें सारे लोग मर गए, एक बच गया था। तो उसमें एक भगवत गीता निकल गई। तो कुछ नीले कबूतर उसका मजाक बना रहे हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं, और कुछ हिंदू भी कह रहे हैं कि यह चमत्कार है। चमत्कार सिर्फ इतना है कि गीता ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं। बाकी इतने लोग गुजर गए इस प्लेन क्रैश में, तो इस गीता का बचना एक भी पन्ना नहीं जला। तो हालांकि लोग इसे अहमियत नहीं दे रहे हैं कि इतने लोग मर गए और उसके बाद एक गीता बच गई, इसमें क्या चमत्कार है। तो मैं ये कहूँगा कि गीता ही सत्य है और कुछ नहीं। चलो, ये तो विषय अलग रहा, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन आपको जीवन में, जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो आप यहाँ पर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जगह मैं आपको दिखाऊं, इसलिए मैंने यहाँ पर शूट किया। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।